नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारी सीरीज में गायनेकोमेस्टिया सीरीज का एक नया सवाल, हार्मोन्स का क्या संबंध होता है गायनेकोमेस्टिया से और उनको ठीक करना कितना ज़रूरी होता है और हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस की वजह से गायनेकोमेस्टिया कैसे हो जाता है। कई सवाल बच्चे के पेरेंट्स के मन में होते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में उनको मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे शरीर में दो प्रकार के सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सेक्स हार्मोन्स मेल्स डिटरमिन करते हैं और फीमेल्स डिटरमिन करते हैं। तो हर व्यक्ति के शरीर में मेल हार्मोन्स भी होते हैं और फीमेल हार्मोन्स भी होते हैं। मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका एक डेलिकेट बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, जो ये तय करता है कि जो व्यक्ति है वो पुरुष होगा या स्त्री होगा। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है और महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाते हैं। जब डेवलपमेंट होता है, बच्चा छोटे से बड़ा होना शुरू होता है, तब ये डेलिकेट बैलेंस में अगर कहीं कोई कमी आ जाती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स एक मेल चाइल्ड में उतने नहीं बढ़ पाते जितने नॉर्मली बढ़ने चाहिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस बच्चे में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम जुवेनाइल या यंग एज गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। उस गायनेकोमेस्टिया में टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होने से और रिलेटिव ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाने की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। तो हार्मोन्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है गायनेकोमेस्टिया के होने में। जो एडोलेसेंट गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, लेकिन जो लेट एज गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें कई बार एक्सरसाइज करते समय जो हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं या कई बार एक्सरसाइजेस छूट जाती हैं, उसकी वजह से जो लेट एज गायनेकोमेस्टिया होता है उसमें हार्मोन का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जो यंग एज गायनेकोमेस्टिया होता है, जो 12-13 साल की उम्र से शुरू होता है, जिसमें कई बार बच्चा ये बताता है कि उसको छाती में निपल्स के नीचे दर्द भी हो रहा है, गठान जैसी भी महसूस हो रही है, और वो लज्जावश कई बार ये सवाल अपने माता पिता से नहीं पूछ पाता और वो उसमें अंदर ही अंदर ये घुटन रहती है। ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। सीरम टेस्टोस्टेरॉन और सीरम ईस्ट्रोजन लेवल्स करा के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपर सलाह उस बच्चे को दें और उसके पेरेंट्स को दें और ये समझाएं कि ये प्रॉब्लम कई सारे बच्चों में होती है और ये एक करेक्टेबल प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ दवाइयाँ लेनी होती हैं हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, और फिर उसके बाद अगर डिफॉर्मिटी आ चुकी है, गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो गया है, तो फिर सही एज में उसका ऑपरेशन। तो हार्मोन्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है गायनेकोमेस्टिया के साथ। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करने के लिए भी कुछ दूसरे हार्मोन्स होते हैं। तो अब ये बहुत विस्तार से बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए टेक होम मैसेज इतना ही होता है कि हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से, सेक्सुअल हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने की वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। उसका असेसमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की होती है। वो ये तय करते हैं कि इसमें हमको कौन सी दवाइयाँ दे के इसको कंट्रोल करना है, और फिर जो डिफॉर्मिटी बन गई है उसको करेक्ट करने का काम प्लास्टिक सर्जन करता है। सो हार्मोन्स इंटीग्रल पार्ट होते हैं ट्रीटमेंट का, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन मिलके ही इस बीमारी का इलाज करते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।